हेलीकॉप्टर्स तो आपने बहुत देखा होगा। जैसे कि जब आपके घर में नेता आते होंगे, जब आपके शहर में नेता आते होंगे, और फिर आपने तो टीवी में भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को देखा होगा, जैसे कि एक्शन फ़िल्म में या फिर एवेंजर्स की फ़िल्म में। मतलब हेलीकॉप्टर्स तो आपने देखा ही होगा, मगर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हेलीकॉप्टर के पीछे में एक छोटा सा फ़ैन होता है? उसका क्या काम रहता है? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। हेलीकॉप्टर के पीछे में जो फ़ैन रहता है वो हेलीकॉप्टर को घूमने से रोकता है। आप सोच रहे होंगे कि घूमने से रोकता है मतलब? तो फिर देखो यार, अगर हेलीकॉप्टर में बस एक मेन फ़ैन रहेगा, जैसे कि जो उसका ऊपर का हिस्सा का जो फ़ैन रहता है बस वही रहेगा, तो फिर जो हेलीकॉप्टर का जो बॉडी रहता है वो अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इसके पीछे साइंस का लॉ आता है और फिर फिज़िक्स के भी बहुत सारे लॉ इसके अंदर आते हैं। तो इसी कारण अगर वो बस एक मेन फ़ैन के ज़रिए ऊपर उड़ेगा तो फिर हेलीकॉप्टर का जो मेन बॉडी है वो उसके अपोज़िट डायरेक्शन में गोल गोल घूमेगा। तो फिर अगर ऐसा होगा तो कोई भी पायलट उसको उड़ा नहीं पाएगा। तो फिर इसलिए पीछे में एक फ़ैन लगा हुआ रहता है, जो मेन फ़ैन होता है, जो उसके ऊपर में जो फ़ैन रहता है वो उसके अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसी कारण वो एक काउंटर इफ़ेक्ट ऐसा ही बनाता है जिससे कि हेलीकॉप्टर स्ट्रेट रहता है। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर भी आता है जिसके पीछे में भी बिल्कुल वैसा ही फ़ैन रहता है जो कि उसके सामने में रहता है, कुछ इस तरीके से। तो फिर ये ऐसे गोल गोल क्यों नहीं घूमता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के जो पीछे का जो हिस्सा का जो ब्लेड रहता है वो अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि अगर मान लो कि इसके आगे का हिस्सा का जो ब्लेड है वो मूव कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो फिर इसके पीछे का जो हिस्सा है वो मूव करेगा राइट टू लेफ़्ट। तो इसी कारण से अगर एक इंजन भी इसका ख़राब हो गया, यानी कि अगर एक फ़ैन भी इसका ख़राब हो गया, तो ये गोल गोल घूमने लगेगा। दोस्तों, बर्थडे तो आपने बहुत मनाया है, पर क्या आपको सैम्पिंग बर्थडे के बारे में कुछ पता है? आपने ये बर्थडे कभी ना कभी तो मनाया ही होगा, बचपन से लेकर अभी तक जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपने कभी ना कभी तो इस बर्थडे को ज़रूर मनाया होगा। तो ये बर्थडे क्या होता है? इसे कुछ लोग लकी बर्थडे भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे एक स्पेशल बर्थडे भी बोलते हैं। तो फिर ये बर्थडे ये होता है कि जब आपका उम्र आपके बर्थडे के दिन से मैच कर जाए। जैसे मान लो कि आपकी एज हो रही है 20 साल और फिर अगले दिन जब आपका बर्थडे है तो फिर आप उस दिन हो जाओगे 21 साल के। और फिर जो आपका बर्थडे का जो तारीख है वो है 21, ठीक है? तो फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं सैम्पिंग बर्थडे या फिर लकी बर्थडे, जब आपकी उम्र आपके बर्थडे के तारीख से मैच कर जाए। और इस बर्थडे में एक ख़ास बात यह है कि इसे बस 31 साल के लोग ही मना सकते हैं। मतलब बचपन से लेकर 31 साल के उम्र तक के लोग ही इसे मना सकते हैं, क्योंकि हमारे महीना का आखिरी दिन होता है 31। इसके आगे कोई भी महीने का तारीख नहीं होता है। तो फिर अगर आप 31 साल के अंदर हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आप इसे मना सकते हो। और एक और बर्थडे होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल गोल्डन बर्थडे। यानी कि ये तब होता है जब हमारे बर्थडे का एज, हमारे बर्थडे के तारीख और हमारा साल, यानी कि जिस एज में हमारा बर्थडे है उसी एज में हमारा साल हो जाए। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल गोल्डन बर्थडे। मगर अफसोस की बात तो यह है कि इसे कोई अब नहीं मना सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो लास्ट जो तारीख था वो था 12/12/12। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका बर्थडे का जो दिन है और जो महीना है वो सेम हो सकता है, मगर जो साल है वो सेम नहीं हो सकता है।
जैसे मान लीजिए कि आप अगले दिन होने वाले हो 8 साल के, तो फिर दिन हो जाएगा 8, वो सेम हो सकता है। और फिर आपका महीना हो जाएगा अगस्त, जो कि 8वां महीना होता है, तो वो सेम हो सकता है। मगर 2008 वो कहाँ से लग गए? तो इसलिए इसका जो लास्ट जो तारीख था वो था 12/12/12। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।